अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेएसपी डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जाशिर और आज हम सीखेंगे ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट इफेक्ट फोटोशॉप में किस तरह बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट इफेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक वॉलपेपर या कोई इमेज चाहिए होगी जिसके पीछे हमें टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट करना होगा। तो सबसे पहले हम उस इमेज को या लेयर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे यहाँ से सेलेक्ट और सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट की सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद हम कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे तो सिर्फ डुप्लीकेट बन जाएगी। ठीक है, मैं बैकग्राउंड वाली लेयर और इमेज वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इमेज विदाउट बैकग्राउंड आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं अब दोबारा से इन दोनों को हाइड कर देता हूँ। और अब हम अपना टाइप टूल लेते हैं लेफ्ट साइड से टी प्रेस करके, और यहाँ सिंपल फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट जो भी है वो आप टाइप कर दीजिए। हम कर देते हैं थिंकिंग। ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस कर देते हैं और साइज़ को हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने फ़ॉन्ट वगैरह जो भी रखना है वो भी आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट कोई भी चेंज कर लेते हैं। मैं फ़िलहाल फ़ॉन्ट सीरत का बोल्ड रख लेता हूँ। ठीक है, बोल्ड इटैलिक। ठीक है, ये हमारे पास बोल्ड और इटैलिक फॉन्ट है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसे अलाइन करेंगे। ठीक है, अगर ये टॉप पे जा रहा है तो इसे थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं। फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा रोटेट कर देंगे अराउंड 8 डिग्री। ठीक है, और थोड़ा सा इसे और नीचे ड्रैग करेंगे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद हमें इसका कलर चेंज करना है। तो हम टी प्रेस करेंगे और इसकी सिलेक्शन ले लेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके। फिर यहाँ टॉप से हमारे पास कलर नज़र आ रहे हैं तो हम इसका कलर यहाँ से रख देते हैं। फॉर एग्जांपल पर्पल रखना है, ब्लू रखना है, जो भी आपने रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कलर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। सिंपली ये कलर हमारा सेलेक्ट हो गया है। हम इस लेयर की एक और कॉपी बनाएंगे तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। डुप्लीकेट कॉपी जो बनेगी उसका फिल हम यहाँ से 0% हो गया है और यहाँ से इस पर इफेक्ट अप्लाई करेंगे स्ट्रोक का। ठीक है, यहाँ हमने इसके ऊपर स्ट्रोक देना है अराउंड 5 या 6 पिक्सल्स का, लेकिन कलर हमें वाइट रखना है। ठीक है, कलर मैंने वाइट कर दिया। अब स्ट्रोक का जो साइज़ है 30 पिक्सल्स है, इसे हम 5 पिक्सल कर देते हैं या 6 पिक्सल्स करके सिंपली। और यहाँ से इसकी पोजीशन जो है उसे आप आउटसाइड ही रखिएगा। ठीक है, ओपेसिटी 100%, ब्लेंड मोड नॉर्मल, और ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद जो हमारे पास अब ये स्ट्रोक वाली लेयर है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये स्ट्रोक वाली लेयर है, इस स्ट्रोक वाली लेयर के नीचे हमारे पास ये एक है टेक्स्ट वाली लेयर। ठीक है, इसका फिल हमारे पास 0 है और ये नॉर्मल टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को हम यहाँ से ड्रैग करके एक स्टेप डाउन ले आएंगे। ठीक है, इस हमारे सब्जेक्ट के नीचे। तो और उसके बाद इस लेयर को और कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे। इस लेयर को भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम दोनों को लिंक कर देंगे या इस चेन के आइकन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये भी यहाँ से लिंक हो गया। अब हमें टेक्स्ट जहाँ भी मूव करना है ये दोनों एक साथ ही मूव होंगे। ठीक है, अब आपको इस पर स्ट्रोक भी नज़र आ रहा है और टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्प कर रही होगी। क्लास से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।